नशीली दवा माफियाओं के खिलाफ रामपुर पुलिस ने चलाया महाअभियान। एसओजी और थाना शहजाद नगर पुलिस टीम ने नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले 11 लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। एसओजी और थाना शहजाद नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर ग्राम दुर्दनगला फाटक के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार सोनू कश्यप को नशीली दवाइयों की 5 पेटियों के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी सोनू कश्यप की निशानदेही पर नेशनल हाईवे से ग्राम दुर्गनगला को जाने वाली सड़क के पास बनी खंडर नुमा बिल्डिंग के खंडर के अंदर मौजूद 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू कश्यप मोहल्ला शीरी मियां कस्बावा थाना बिलासपुर का रहने वाला है, तो वहीं प्रवेश और राजेश महू नगर का मजरा उस्मानगंज थाना मिलक खानम के रहने वाले हैं। इसके अलावा जितेंद्र सैनी नवाबपुरा कस्बा व थाना टांडा और सुरेश ग्राम हसमतगंज थाना अजीम नगर, शाहिद निवासी ग्राम भवनपुरा थाना खजुरिया, ये सभी जिला रामपुर के रहने वाले हैं। इनके अलावा संजीव चौधरी ग्राम नगला सलार थाना कुंदर की लखपत निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर थाना मैनाटोर, सतीश गुप्ता और लवली उर्फ आदित्य निवासी सरस्वती विहार गोविंद नगर थाना कटघर, नमन गुप्ता निवासी मोहल्ला शिवपुरी निकट एमरो हॉस्पिटल थाना कटघर, ये सभी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल आदि नशे की दवाइयां बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपी सतीश गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि मैं नशीली दवाइयां चोरी छुपे आगरा से बसों में रखकर लाता था। उसने बताया कि शशांक मेडिकल एजेंसी फव्वारा चौक कोतवाली शहर के सामने से अपने व्यापारी साथी लखपत व संजीव चौधरी तथा अपने बेटे नमन और अपने साथियों सोनू, राहिद, प्रवेश, राजेश, सुरेश, आदित्य उर्फ लवली, जितेंद्र के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल स्टोरों की आड़ में धोखाधड़ी से मंगाता था। हम सब साथी मिलकर इन नशीली दवाइयों को भारी मात्रा में खरीदते व बेचते थे तथा मुनाफा कमाते थे। बसों के ड्राइवर रुपयों के लालच में हमारा माल ला देते थे, कुछ बस वाले मना भी कर देते थे। उसने बताया कि आज इस माल को संजीव के वाहन से यहाँ इस खंडर में देर शाम लाए थे, यहीं से चोरी छुपे लोगों को बेच रहे थे। हम लोग इन नशीली दवाओं को कुछ मेडिकल स्टोरों पर भी बेचते थे। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस, एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था, उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का, उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं, परंतु ये लोग बिना बिल के जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेकर और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। अभी 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता था उस तक पहुँचते पहुँचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी
आगरा से या फिर मुरादाबाद से, ये पूरे मंडल में चल रहा था। और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई हुआ। तो इन 11 लोगों को जो पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो, ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियाँ, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते थे। सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से सांठ-गांठ करके उनको कुछ उत्कोच दे के वो सामान वहाँ रख देते थे और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेता। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजादनगर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बाँट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख टैबलेट और या फिर इन लोगों ने कभी ना कभी किसी वैध मेडिकल स्टोर पे बतौर MR, बतौर सेल्समैन किसी ना किसी तरह से काम किया। एक व्यक्ति इनमें से अभी खुद का एक और नया मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के खोलने का भी प्लान किया। इनकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब है, परंतु जिस प्राइस में ये लोग बेचते थे उसके हिसाब से इसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है। ये जो ट्रेमाडोल कैप्सूल है, ट्रेमाडोल प्रॉक्सीवन के, ट्रेमाडोल के कई सारे सॉल्ट हैं, कई सारे मतलब बैचेज हैं और डायजीपाम के भी कई सारे बैचेज। किस काम आते हैं ये सब नशे के इस्तेमाल में आती है, नशे का दुरुपयोग करने के इसमें काम में आते हैं। सारी मेडिसिन सारी मेडिसिन सब नशे के काम में आते सभी नशे के काम में है, जिसमें डायजीपाम, ड्रक्सिन, पेंटाजोसिन, अल्प्रासेफ, अल्प्राजोलाम, ट्रेमाडोल, सारी नशे के काम में, नशे का ही दुरुपयोग करते हैं। ये तो बहुत बड़ी खेप है। हाँ, ये करीब लगभग 5 करोड़ के आसपास की कीमत की औषधियाँ हैं। अच्छा अच्छा। मैम, इससे पहले कितने, मतलब जो आपने पूछताछ की है, कितने मतलब रुपए का ये मेडिसिन सेल कर चुका है? ये सेल नहीं बता पाए हैं, इन्होंने कहाँ से खरीदा है। इनकी जो चेन है, जो 11 लोग पकड़े गए हैं, तो एक दूसरे से बताया कि हमने सुरेश से लिया, हमने रमेश से लिया, प्रवेश से लिया या सोनू ने इससे लिया। तो उन्होंने अपने एक दूसरे की चेन बताई कि हमने यहाँ से खरीदा है, लेकिन कितने की खरीदी है, कितने की बेची, ये इसका नहीं बताया है कि हमने कोई बिल पे नहीं है। तो मैंने ये गोधना कब से चल रहा था इनका? अभी तो संज्ञान में आया है, तभी कार्रवाई हुई है और आगे भी ऐसा संज्ञान में आता है। आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला वर्मा। मैम, ये सारी